सो हेलो फ्रेंड्स, हमारी 20 पॉइंट सीरीज का ये है सेकंड वीडियो जो कि होगा जैनिज्म पे। बुद्धिज्म पे भी इसी के साथ बना लेंगे या फिर एक सेपरेट वीडियो जैनिज्म के बाद ही जस्ट हम रिलीज कर देंगे। तो यार इस सीरीज का 20 पॉइंट सीरीज कहते हैं इसको। इस सीरीज में सबसे फर्स्ट वीडियो डला है एनवायरमेंटल लॉस का, दैट इज कंप्लीट। यू गाइस कैन वॉच दैट वीडियो। उसको कम से कम 2 से 3 4 बार देखिए। 2x पे देख लीजिए। आई थिंक इट्स रीजनेबली अंडरस्टैंडेबल एट 2x ऑल्सो। और यदि नहीं तो फिर 1.5x पे भी देख सकते हैं। मतलब 1.5x आई थिंक ज्यादा बेटर होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ जैनिज्म। तो देखिए यार, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट थीम्स रही है यूपीएससी प्रीलिम्स में। और सवाल आना काफी ऑब्वियस है इनसे। और यार ऐसा होता है कि इससे दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक तो बहुत ही टफ कैटेगरी के होंगे और एक बहुत ही इजी कैटेगरी के होंगे। तो यार ये टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये टफ आपके लिए है, ये टफ सबके लिए है। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन वैसे भी आपका बहुत कम है। लेकिन ये इजी कैटेगरी जो क्वेश्चंस होता है ना, इनमें है हाई कंपटीशन। लाइक कभी भी कुछ भी इजी आ गया इन टॉपिक से तो दैट शुड नेवर बी मिस्ड। ठीक है, वो तो बनना ही चाहिए, तभी +2 होगा। और ये जो टफ वाले हैं ये तो मोस्टली लोग या तो अटेम्प्ट करेंगे, एक तो बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे, उस कम में से भी काफी लोग इसको गलत कर देंगे और बहुत कम होंगे जो इसको सही करेंगे। ओके, तो दिस टफ क्वेश्चन इज नॉट अ कॉम्पिटिशन बट दिस इजी क्वेश्चन शुड नेवर बी लेफ्ट बिहाइंड। ओके, तो हम जैनिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जैनिज्म। तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशंस 24 तीर्थंकर्स वर रिस्पांसिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी। कितने? 24 तीर्थंकर्स। ऑफ दीज फर्स्ट 22 आर ऑफ डाउटफुल हिस्टोरिसिटी एंड इन केस ऑफ द लास्ट 2, देखो पहले 22 की तो हिस्ट्री थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन जो लास्ट के 2 है, एक 23rd और एक 20 और एक 24th। तो 23rd जो है वो है पार्श्वनाथ एंड 24th जो है वो है महावीर। ओके, और उसके बाद बुद्धिस्ट वर्क्स कंफर्म देयर हिस्ट्री। बुद्धिस्ट वर्क्स जो है ये पार्श्वनाथ की और महावीर की, इनकी हिस्ट्री कंफर्म करते हैं। द आदिनाथ एंड ऋषभदेव, आदिनाथ और ऋषभदेव द फर्स्ट तीर्थंकरा, सुप्रीम प्रीचर एंड एस्टैब्लिशर ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी। ठीक है, तो जैनिज्म जो है ये कौन सा? इक्ष्वाकु डायनेस्टी। और सबसे पहले थे आदिनाथ और ऋषभदेव, दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। अजीत, ये कौन थे? सेकंड तीर्थंकर थे। अजीत सेकंड तीर्थंकर। नेमिनाथ, देखो हम 24 के 24 तो नहीं याद रख सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो वेल नोन है, वो याद होने चाहिए। जैसे कि आदिनाथ बोले, ऋषभदेव बोले, ये तो फर्स्ट तीर्थंकर थे। अजीत ये जो थे ये सेकंड तीर्थंकर थे। देन नेमिनाथ द 22nd तीर्थंकरा, 22nd तीर्थंकरा was the नेमिनाथ। इंपॉर्टेंट वन इज पार्श्वनाथ एंड महावीर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे कि जो हम बोलते हैं 22nd तीर्थंकर, 22nd तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ थे। ओके, 22nd पार्श्वनाथ। According to Jain tradition, 23rd Tirthankara Parshvanath was the son of King Ashwasen of Varanasi, son of King Ashwasen of Varanasi and Queen Vama. Parshvanath believed in the eternity of matter. पार्श्वनाथ बोलते थे मैटर जो है वो इटर्नल है। एंड फॉलोवर्स ऑफ पार्श्वनाथ वर व्हाइट गार्मेंट्स। ओके, जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स है वो सफेद कपड़े पहनते हैं। Thus it is clear that even before Mahavir some kind of Jain faith existed. तो बोलते हैं महावीर तो है वो मेन संस्थापक थे, लेकिन इनसे पहले भी कुछ जैन ट्रेडिशन पहले से ही पार्श्वनाथ के टाइम पे भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, और पार्श्वनाथ जी जो थे वो मैटर के एग्जिस्टेंस में, इटर्निटी में बिलीव करते थे। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। एंड महावीर, ही वाज द 24th तीर्थंकर एंड वाज वर्धमान महावीर। द 24th तीर्थंकरा वाज वर्धमान महावीर, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद देखिए महावीर एंड हिज लाइफ। 24th तीर्थंकरा वाज वर्धमान महावीर। बर्थ कहाँ पे हुआ था इनका? कुंडग्राम। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। बासुकुंड भी कहते हैं इसको, कुंडाग्राम। इसे बोल बोल के बार बार रीड करोगे, बार बार वीडियो देखोगे ट्विक्स पे तो याद हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडाग्राम में, बासुनाथ। दिस इज अ सबअर्ब इन वैशाली। वैशाली बिहार में। वैशाली कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। ठीक है, बिहार में वैशाली, वहां पे कुंडाग्राम। कहाँ पे? ये टाइम पीरियड याद रखनी होगी, 540 BC। 540 BC। पेरेंट्स क्या होते हैं? सिद्धार्थ इनके पेरेंट्स है। हेड ऑफ नत्रिकास अक्षत्रिय क्लैन। ठीक है, नात्रिकास अक्षत्रिय क्लैन एंड मदर वॉज त्रिशाला। ठीक है, वर्धमान महावीर के पिताजी थे सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वर्धमान महावीर के पिताजी थे सिद्धार्थ और इनकी माताजी थी त्रिशला। त्रिशला वाज देयर मदर। ओके, अ लिच्छवी प्रिंसेस, शी वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस। इनकी स्पाउस थी यशोदा। इनकी स्पाउस थी यशोदा। बुद्ध की स्पाउस कौन थी? यशोधरा। ठीक है, इनकी थी यशोदा, उनकी थी यशोधरा। एट द एज ऑफ 30, ओके 30 साल की उम्र में वर्धमान महावीर, ओके, he left his home and became an ascetic. Okay, after 12 years, okay, कब लगभग 12 साल तक ना ये इनकी लाइफ को ascetic
के तरह रहे और सीवियर ऑस्टेरिटीज में रहे। उसके बाद 13th ईयर में ऑफ हिज एसेटिज्म एट द एज ऑफ 42, 30 साल की एज में छोड़ा, एट द एज ऑफ 42 ही अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज, जिसको कैवल्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य ज्ञान। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स विच हम गलती से भी नहीं भूल सकते, ठीक है। कैवल्य ज्ञान कहते हैं 42 की उम्र में। टाइटल, ही वॉज लेटर नोन एज महावीर द सुप्रीम हीरो और द जिना, ओके, द कॉन्करर। जिन इज द कॉन्करर, महावीर जिन भी कहते थे इन्हें, महावीर भी कहते थे। ही वॉज ऑल्सो हेल्ड एज निर्ग्रंथा, ओके, इन्हें निर्ग्रंथ भी कहते थे, निर्ग्रंथा। तो देखो महावीर, जिना और निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथा किसे कहा जाता था? महावीर को। बुद्ध को नहीं कहा जाता था, महावीर को कहा जाता था, महावीर, निर्ग्रंथ, ठीक है। Preachings for the next 30 years he moved from place to place and preached his doctrines in Koshala, Magad and further east, okay, जैसे ये है तो कौशला, मगध and further east. Patronage कहते हैं, he often visited the courts of Bimbisar and Ajatashatru, this is to be remembered, okay. अजातशत्रु और बिंबिसार के कोर्ट में भी थे। तो इनके कंटेम्प्रेरी क्या? बिंबिसार, अजातशत्रु, उनके कोर्ट में भी पेट्रोनेज देते थे। ओके, डेथ क्या? ही डाइड एट पावा, ओके, पावागढ़ नियर राजगृह, राजगृह के पास पावा है, वहां पे इनकी डेथ होती है, इन पटना डिस्ट्रिक्ट एट द एज ऑफ 72 इन 468 बीसी, ओके, 540 बीसी इनका जन्म हुआ था। ओके, टू ऑफ हिज डिसाइपल्स क्या है? इंद्रभूति गौतम एंड सुधारमन, ठीक है, सुधारमन, इंद्रभूति गौतम एंड सुधारमन, ये किनके डेटीज, ये किनके डिसाइपल्स थे? महावीर के। इंद्रभूति गौतम एंड सुधारमन, ओके, बोथ ऑफ whom survived महावीर, ओके, survived महावीरा, are regarded as the founders of historical Jain monastic community, and a third, Jambu, is believed to be last person and a third, okay, Jambu भी थे इनके disciple, is believed to be the last person of the current age to gain enlightenment, okay, last person of the current age to gain enlightenment is Jambu, ठीक है, ये याद रखना है। क्या क्या? इंद्रभूति गौतम, सुधर्मन एंड जम्बू, ओके। उसके बाद 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म, ये जम्बू कौन है? ये थर्ड Jambu है, who is believed to be the last person of the current age to gain enlightenment. Enlightenment क्या कहते हैं इनको? कैवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान, ओके, केजी, ओके। 5 डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म क्या है? ये याद रखने होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इसको याद रख लेना यार, 3 बार ए आएगा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, फिर बी आएगा, ए के बाद बी आता है ब्रह्मचर्य, और उसके बाद एस, ओके, सत्य, ठीक है। तो अहिंसा मतलब डू नॉट कमिट वायलेंस, सत्य डू नॉट स्पीक अ लाई, अस्तेय डू नॉट स्टील एनीथिंग, अपरिग्रह डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, एंड ब्रह्मचर्य इट वाज एडेड बाय महावीर हु वाज द 24th तीर्थंकर, ओके, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ओके। उसके बाद 3 रत्नास ऑफ जैनिज्म कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे के 3 रत्नास of Jainism, KBC, that is right knowledge, right belief, right conduct, that is Samyak Gyan, right knowledge, Samyak Darshan, right belief, and Samyak Charita, that is right conduct or right character. These 3 jewels or gems of Jainism are called as Ratnatraya, ठीक है। रत्नत्रया क्या है? KBC, ये रत्नत्रया है। फिलोसफीज ऑफ जैनिज्म, एक तो अनेकांतवाद और स्यादवाद। देखो यार, ये फिलोसफीज जो है वो एथिक्स के पेपर में भी बहुत काम आती है, एंड इवन दीज कैन बी यूज्ड इन लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह, कहीं कहीं पे कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे के पेपर में भी काम आती है। फिलोसफर्स ऑफ जैनिज्म, अनेकांतवाद एंड स्यादवाद। अनेकांतवाद फंडामेंटल डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है, जहां पे मतलब है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग सच्चाई हो सकती है। देयर एग्जिस्ट मेनी ट्रूथ, ओके। अल्टीमेट रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स, नो सिंगल स्टेटमेंट कैन डिस्क्राइब अल्टीमेट ट्रूथ। स्यादवाद, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, होल्डिंग गुड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस। सारी जो जजमेंट्स होती है वो कंडीशनल होती है, जो कि कुछ कंडीशंस में ही सही होती है, और सर्कमस्टांसेस एंड सेंसेस, ओके। मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, अलग अलग संभावनाएं हो सकती है, उसको देखते हैं स्यादवाद, ठीक है। अष्टमंगल क्या है? 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स अंडर जैनिज्म, स्पेशली इन श्वेतांबर ट्रेडिशन। श्वेतांबर जो कि सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कि कपड़े का धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर ट्रेडिशन, जैसे कि अष्टमंगला क्या है? 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स। कौन कौन से? एक है स्वास्तिक, दिस इज स्वास्तिक, नंदवर्ता, भद्रासन, श्रीवत्स, दर्पण, मीना युगला, देन वर्धमानका एंड कलशा। तो देखो यार, ये सब याद करने होंगे, बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। जैसे कि स्वास्तिक, इट सिग्निफाइज पीस एंड वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस, स्वास्तिक, okay, peace and well-being of humans. Nandvarta, it is a large swastik with 9 end points. नंद मतलब 9 से हो जाएगा, it is a large swastik with 9 end points. जो भी है वो देखने पड़ेंगे हमें कैसा होता है ये सिंबल, ओके। भद्रासन, अथ्रोन, भद्रासन मतलब आसन, आसन मतलब अथ्रोन, अथ्रोन which is said to be sanctified by the Jainas
feet. Okay, Shrivats मतलब endless knot, a mark which is manifested on the chest of Tirthankaras. Okay, आप जब भी जैन टेम्पल में जाएंगे ना तो उनकी चेस्ट पे एक मार्क दिखेगा, that is Shrivasta, endless knot. Okay, a mark which is manifested on the chest of Tirthankaras image and signifies his pure soul. Okay, दर्पण, दर्पण मतलब a mirror, दर्पण मतलब a mirror which reflects the inner self. Okay, मीन युगला, मीन युगला a couple of fish, मीना मतलब fish को मीना बोलते हैं संस्कृत में. Okay, मीन युगला a couple of fish which signifies the conquest over sexual urges. Okay, conquest over sexual urges, मीन युगला. Okay, Vardhamanaka, a shallow dish. Vardhamanaka, a shallow dish used as lamp, which shows the increase in wealth due to due and merit. Okay, increase in wealth, due and merit. Okay, kalash, kalash क्या है? A pot. कलश मतलब pot, a pot filled with pure water signifying water. Okay, the symbol, okay, the simple hand with a wheel. Okay, the simple hand with a wheel on the palm. Okay, a simple जैसे कि ये palm है, a simple hand with a wheel on the palm symbolizes ahimsa in Jainism. क्या symbolize करता है? ahimsa in Jainism. The word ahimsa is written in the middle of it. और जैसे कि ये palm है तो और यहाँ पे जाए तो इसके बीच में अहिंसा लिखा होता है. The word ahimsa is written in the middle of it. उसके बाद जैन के फ्लैग के बारे में देखेंगे. The Jain flag has 5 colors. Okay, it has 5 colors. तो देखेंगे 4 वर्ड है. Okay, जैन और F ये लेगा. फ्लैग में कितने हैं? 5 कलर्स है. 5 कलर्स नेमली रेड, येलो, व्हाइट. ठीक है, व्हाइट तो है ना. तो और सारे प्राइमरी कलर जैसे कि ये रेड, येलो, ग्रीन एंड डार्क ब्लू. रेड, येलो, ग्रीन, डार्क ब्लू एंड व्हाइट. ठीक है, ये 5 कलर्स है. ओके, दीज 5 कलर्स रिप्रेजेंट द पंचपरामेष्टि. पंचपरामेष्टि क्या है? दैट इज द 5-fold hierarchy of religious authorities under Jainism. Jainism के अंदर 5-fold hierarchy है religious authorities की. All 24 तीर्थंकरास are associated with one of the colors. ठीक है, जितने भी है one of the colors. And red represents Arihant, one who has attained कैवल्य ज्ञान. मतलब कि जो कि enlightenment को प्राप्त कर चुका है उसको red represents Arihant. Arihant मतलब the one who has attained कैवल्य ज्ञान. Yellow represents सिद्धा. White represents आचार्य. White जो है white color represents आचार्य. Yellow represents सिद्धा. Green represents उपाध्याय. Green represents उपाध्याय and dark blue represents साधु. ठीक है, याद रखना होगा. ये देखो साधु हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में जनरली साधु जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, भगवा कलर के. ठीक है, तो यहाँ पे डार्क ब्लू represents साधु. Green represents उपाध्याय, टीचर. उपाध्याय मतलब जो टीच करता है. ओके, डार्क ब्लू represents साधु. Green represents उपाध्याय. White represents आचार्य. White represents आचार्य. Yellow represents सिद्धा and red represents the Arihant. That is the one who has attained कैवल्य ज्ञान. Okay, swastik in the middle of the flag represents embodiment of soul in either of 4 forms. Okay, swastik जो कि एक उनका जो रेड फ्लैग होता है उसमें जिसमें 5 कलर होते हैं और वो पांचों कलर अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करते हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा. उसके बीच में एक स्वास्तिक भी होता है. तो स्वास्तिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है एम्बॉडीमेंट ऑफ सोल इन ईदर ऑफ 4 फॉर्म्स. किस फॉर्म्स पे? इन डेटी, इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट. दीज, ठीक है, deity, human beings, animal, birds, insects. These 4 forms depend on the karma. कि आपको आपका जैसा कर्म होगा आपका वो फॉर्म होगा. Okay, the purpose of soul is to liberate from these 4 forms. Okay, the purpose of the soul is to liberate from these 4 forms or stages and become arihant. That is कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करो. और सिद्धा क्या थे? कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करो. सिद्धा येलो. ओके, दैट अरिहंत और सिद्धा इवेंचुअली या तो आप अरिहंत की प्राप्ति करो या तो फिर आप सिद्धि की प्राप्ति करो. ओके, द 3 dots. ओके, द 3 dots above swastik represent रत्नत्रय. रत्नत्रय हमने देखे थे, KBC, राइट, थॉट, कंडक्ट एंड बिलीफ. ओके, नॉलेज. ओके, knowledge, belief and conduct. Okay, all 3 jewels of Jainism, that is right faith, right knowledge and right conduct. The curve above the 3 dots represent Siddhashila. Siddhashila, that is an eternal place situated at the top of the universe where Arihants and Siddhas reside. Arihant और सिद्धास कहाँ पे reside करते हैं? Eternal place पे जो कि यूनिवर्स के टॉप पे है जिसको कहते हैं सिद्धशीला. ओके, फिर आते हैं जैन के सेक्स के बारे में देखेंगे. जैना सेक्स. ओके, जैना सेक्स दिगंबर और श्वेतांबर 2 है. श्वेतांबर सफेद कपड़े धारण करते हैं, ये कपड़े धारण नहीं करते. पार्श्वनाथ, ओके, हैड आस्क्ड फॉलोअर्स टू कवर अपर एंड लोअर पोर्शंस ऑफ देयर बॉडी. ओके, पार्श्वनाथ कहते हैं 23rd तीर्थंकर थे. इन्होंने कहा उनके फॉलोअर्स को कि अपर पार्ट और लोअर बॉडी को कवर करो. महावीर आस्क्ड देम टू डिस्कार्ड क्लोथ्स ऑल टुगेदर. महावीर ने कहा कि ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर दो. ओके, ऑल टुगेदर डिवाइडेड इनटू श्वेतांबरास एंड दिगंबरास. ओके, जैनिज्म रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ द वेदास. Okay, Jainism जो थे, they rejected authority of Vedas, recognized the existence of gods, okay, but placed them lower than Jinas. ठीक है, Jainism जो है वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते, रिजेक्ट कर दिया. गॉड की एग्जिस्टेंस को
रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन गॉड को उनके जिना के से लोअर रखते हैं। ऑल्सो इट डिड नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम, ओके, और जैनिज्म ने भी वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया। अकॉर्डिंग टू महावीर, बर्थ इज हाई और लो, वर्णा इज डिफाइंड बाय वर्च्यू ऑफ प्रीवियस बर्थ, ओके। और जैनिज्म ने जो है वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया। जैनिज्म ने जो है वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया, लेकिन वर्णा सिस्टम को कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आपका हाई या लो बर्थ होता है वर्ण में, दैट इज डिफाइंड बाय द वर्च्यूज ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। ऑल्सो बिलीव्ड इन कॉन्सेप्ट ऑफ सोल और आत्मन। जैनिज्म जो है सोल और आत्मा के कॉन्सेप्ट में भी विश्वास रखते हैं, बिलीफ रखते हैं। सोल इज द कोर एंड फंडामेंटल फोकस इन जैन फिलोसफी, ओके। एज जैनिज्म डिडंट radically separate itself from Brahmanism, okay, radically separate नहीं किया ब्राह्मणिज्म से, it didn't attract the masses but gradually spread to west, okay, west and south India. Propagation to south is sometimes attributed to Chandragupta Maurya, okay, south में किसी चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से propagation इसकी successful हुई थी थोड़ी, but it's not confirmed by any archaeological evidence. Sometimes attribute की जाती है, लेकिन कोई confirmed archaeological evidence नहीं है, ओके। फिर बट अ ड्रॉट 200 years आफ्टर द महावीर, महावीर जी के बाद 200 साल बाद एक ड्रॉट आई, फोर्स मेनी पीपल टू माइग्रेट साउथ फ्रॉम मगध। ये मगध है, जैसे कि ये इंडिया था, मगध यहाँ पे पड़ता है, मगध से साउथ में माइग्रेट किए अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु। एक ड्रॉट आई 200 साल बाद, महावीर के 200 साल बाद, और फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु साउथ में गए। दो स्टेट बैक इन मगध, ओके, अंडर स्थूलबाहु, ओके, स्थूलबाहु, ओके। तो जो रुके वो थे स्थित, ओके, स्थित बोलते हैं ना रुक जाना, तो ऐसे याद रखना स्थूल, ओके, स्थूलबाहु जो कि वहां पे रुके, और भद्रबाहु मतलब भद्र, बाहर चलेगा भद्रबाहु के लीडरशिप में। दो स्टेट बैक इन मगध अंडर स्थूलबाहु, ओके, बिकेम स्लाइटली लैक्स इन फॉलोइंग रूल्स। जो वहां पे रुके थे थोड़े लैक्स हो गए फॉलोइंग रूल्स, ओके। व्हेन दे रिटर्न्ड, ओके, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट। ये लोग काफी मानते रहते थे, प्रैक्टिस करते रहे, और ये थोड़े लैक्स हो गए उनकी, स्लाइटली लैक्स इन फॉलोइंग द रूल्स। तो फिर जैनास के काउंसिल देखेंगे, जैसे कि बुद्धिज्म की 4 काउंसिल हुई थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसने कहा कि वो सब हम देखेंगे बुद्धिज्म में। वैसे जैन की 3 काउंसिल को याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 काउंसिल को याद रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट काउंसिल टाइम पीरियड 300 BC, ओके, ये हुई थी 300 BC में। प्रेसिडेंट वाज स्थूलभद्र हमने देखा जो मगध में थे लीडर, वो स्थूलभद्र। पेट्रोनेज चंद्रगुप्त मौर्य, पेट्रोनेज दी थी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड प्लेस वाज पाटलिपुत्र, बिहार, जो कि प्रेजेंट है पटना है, ओके। तो 300 BC में थे, स्थूलभद्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी याद रखना है, और पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इससे एक और चीज है, चंद्रगुप्त मौर्य की पीरियड 300 BC। आउटकम क्या थे? स्थूलभद्र डिवाइडेड द जिना कैनन इनटू 12 अंगास, ओके। जो जैन का जो कैनन थे उसको स्थूलभद्र ने 12 अंगास में डिवाइड किया और सेक्शंस, एंड दे वर कंपाइल्ड, ओके। एंड देन सेकंड काउंसिल हुई थी, काफी लेट हुई थी, 512 AD में, ओके। प्रेसिडेंट कौन थे? देवर्दी शमरमना, ओके, देवर्दी शमरमना इनके प्रेसिडेंट थे। प्लेस था वलाभी में। कहां पे हुआ? वलाभी में। आउटकम क्या थे? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपंगास, ओके। यहाँ पे 12 अंगास की बात हुई थी, यहाँ पे 12 अंगास एंड 12 उपंगास की बात हुई, 512 AD, एंड देवर्दी शमरमना वलाभी में, वो क्या थी? पाटलिपुत्र, बिहार में। फिर जैन की स्कूल देखेंगे, एक तो दिगंबर स्कूल है, फिर श्वेतांबर स्कूल है ना, फिर और भी इनके सब सेक्ट्स आते हैं, सब वो देखेंगे। तो जैन स्कूल, दिगंबर स्कूल, ओके, दिगंबर स्कूल। मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लोथ्स, ओके। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनेंगे। इन दिगंबर मॉन्क्स डू नॉट वियर क्लोथ्स। फीमेल मॉन्क्स अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ी। जो दिगंबर सेक्ट की फीमेल मॉन्क्स होगी वो अनस्टिच्ड प्लेन व्हाइट साड़ी पहनेंगी, जिसको अरियकास कहा जाएगा, ठीक है। तो अरियकास क्या है? ये अनस्टिच्ड व्हाइट साड़ी है, प्लेन व्हाइट साड़ी है, जो कि फीमेल मॉन्क्स पहनती है दिगंबर स्कूल की, ओके। दे फॉलो 5 कंस्ट्रेंट्स। क्या 5 कंस्ट्रेंट्स है? इंक्लूडिंग ब्रह्मचर्य, वो ब्रह्मचर्य के को भी फॉलो करते हैं। भद्रबाहु लेट पीपल हु मूव्ड साउथ, भद्रबाहु लेट पीपल हु मूव्ड साउथ वाज एक्सपोनेंट ऑफ दिगंबर, ओके। भद्रबाहु दिगंबर, ओके। फिर यहाँ पे बिलीव्स विमेन कांट बी तीर्थंकर, ओके। दिगंबर वाले मानते हैं कि विमेन कांट बी तीर्थंकर, एंड मल्ली वाज अ मैन। ये बोलते हैं कि जो मल्ली थी ना एक, ये मैन था, एंड विमेन कांट बी तीर्थंकर्स। प्राकृत बुक सुत्त पहुदा बाय कुंडकुंडा ने एक प्राकृत किताब लिखी है, स्तुत्त पहुदा, ओके। दैट इज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड, ओके। अनदर बुक इज शूरासेनी, ओके, शूरासेनी। अनदर बुक इन शूरासेनी में भी एक किताब लिखी गई है, और एक प्राकृत में। जैन की एक किताब लिखी गई है शूरासेनी, और एक लिखी शूरासेनी में, एक लिखी गई है प्राकृत में। प्राकृत में कौन थी? सुत्त पहुदा प्राकृत में है, कुंडा ने लिखी है। दैट इज द अर्लीस्ट रिकॉर्ड फाउंड। 2 मेन मोनास्टिक ऑर्डर्स आर देयर, दैट इज सेड, ओके। मूला संघ एंड
कष्ट संघ, मूल संघ एंड कष्ट संघ। मूल संघ ओरिजिनल कम्युनिटी है, मूल मूल मतलब कि ओरिजिनल, मूल में क्या है, बेस में क्या है, कोर में क्या है। ओके, द मूल संघ दैट इज ओरिजिनल कम्युनिटी। कुंडा कुंडा एसोसिएटेड हियर, कुंडा कुंडा ने क्या लिखी थी, सुत्त पहुदा, कुंडा कुंडा एसोसिएटेड हियर। ओके, फर्दर सब डिवाइडेड, जो मूल संघ था फर्दर सब डिवाइड हुआ नंदीगण में, दैट इज श्रावण बेलागोला। ओके, सनागन, नंदीगण, सनागन, देवगन एंड सिंहगन। ओके, सनागन, देवगन, सिंहगन, नंदीगण। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ना, सिंह, नंदी, सना, देव, ये सारे तो नंदीगण, नंदीगणा का है श्रावण बेलागोला, सनागन, देवगन एंड सिंहगन, ये सब किसके, मूल संघ के पार्ट है। ओके, टू मोनास्टिक ऑर्डर्स थे यहाँ पे, मेन मोनास्टिक सेंट्स। एंड कष्ट संघ, नोमैडिक ऑर्डर, कष्ट नोमैड आप करते जाओगे, नोमैडिक हो आप तो आपको बहुत सारे कष्ट होंगे ना। कष्ट संघ नोमैडिक ऑर्डर, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, यह नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में पाया जाता था। मेन सेक्ट्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी, मॉडर्न कम्युनिटी जो कि कॉमन पीपल है, उनका मेन सेक्ट क्या है, 20पंथी, 13पंथी एंड तरन तरनापंथी, 20पंथी, 13पंथी, तरनापंथी। 20पंथी वर्शिप तीर्थंकरास एज वेल एज यक्ष एंड यक्षिणी लाइक भैरव एंड क्षेत्रपाला। ओके, क्षेत्रपाला और भैरव जो है यक्ष और यक्षिणी है। ओके, भत्तरकास आर देयर धर्म गुरुज। भत्तरकास 20पंथी, बी से बी याद रखना, भत्तरकास एंड 20पंथी। 20पंथी के धर्म गुरु है भत्तरकास आर देयर धर्म गुरुज एंड दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में कॉन्सेंट्रेटेड है। 20पंथी राजस्थान, राजस्थान और गुजरात में है। ओके, भद्रकास उनके धर्मगुरु हैं। ओके, क्षेत्रपाल और भैरव यक्ष यक्षिणी है, और ये वर्शिप, ये तीर्थंकर और यक्ष यक्षिणी दोनों को ही पूजते हैं। ओके, दे वर्शिप करते हैं। 13पंथी क्या है, वर्शिप ओनली आइडल्स ऑफ तीर्थंकर्स। 13पंथी सिर्फ तीर्थंकर, टी से 13पंथी, टी से तीर्थंकर, ये सिर्फ तीर्थंकर के आइडल्स को वर्शिप करते हैं। ओके, विद अष्ट द्रव्य, ओके, अष्ट द्रव्य के साथ। रिजेक्ट भद्रकास, हेड ऑफ जैन इंस्टीट्यूशंस। भद्रकास, भद्रकास कौन होते हैं, जैसे बोलते हैं भद्रकास आर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, नहीं भाई, भद्रकास आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, अब याद रहना चाहिए, हेड ऑफ जैन इंस्टीट्यूशंस। ओके, तरनापंथी, ओके, डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। तरनापंथी मतलब ये तो तरन में रहते हैं, अपने अपने धुन में रहते हैं, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। ओके, तरनापंथी, ओके, डू नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। Their shrines are called Chalyalayas, okay, which have book instead of idol. Okay, तो इनकी श्राइन जो है उसको चैल्यलया कहते हैं, ये जो एक बुक होती है, एंड इंस्टेड इट्स नॉट एन आइडल। तरनापंथी या आइडल वर्शिप में नहीं मानते। श्वेतांबर स्कूल में पहुंचेंगे, हमने दिगंबर स्कूल में देख लिया, फिर श्वेतांबर स्कूल। फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ, बिलीव इन ओनली 4 कंस्ट्रेंट्स टू अचीव कैवल्य। ओके, ये जो है पार्श्वनाथ की महावीर थे दिगंबर वाले, पार्श्वनाथ है श्वेतांबर वाले, ये दे बिलीव इन ओनली 4 constraints to achieve cavalier. They believe, okay, they believe 23rd and 24th तीर्थंकर्स डिड मैरी। ओके, ये मानते हैं कि 24th और जो 23rd जो श्वेतांबर होते हैं मानते हैं कि 24th, सॉरी, जो श्वेतांबर वाले हैं ये मानते हैं कि 23rd एंड 24th तीर्थंकर्स जो थे उन्होंने विवाह किया था। स्थूल भाव वाज अ प्रोपोनेंट जो कि वहां पे रह गया था मगध में। ओके, बिलीव्स वुमेन कैन बी तीर्थंकर्स एंड मल्ली वाज अ प्रिंसेस। ओके, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं मल्ली जो है वो मैन था, वुमेन कैन नॉट बी, दिगंबर वाले, लेकिन श्वेतांबर वाले बोलते हैं कि वुमेन कैन बी तीर्थंकर्स एंड मल्ली वाज अ प्रिंसेस। द मॉन्क्स ऑफ श्वेतांबर स्कूल कैन हैव सिंपल व्हाइट क्लोथिंग। ओके, जो मॉन्क्स होते हैं वो सिंपल व्हाइट क्लोथिंग पहन सकते हैं। अ बेगिंग बाउल लेना पड़ेगा उनको, एंड अ ब्रश टू रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर पाथ, बुक्स एंड राइटिंग मटेरियल्स विद देम। श्वेतांबर ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म इंडिकेट्स 5 इटर्नल सब्सटेंसेस। श्वेतांबर स्कूल जो है, ट्रेडिशन जो है जैनिज्म का, इट इंडिकेट्स 5 इटर्नल सब्सटेंसेस इन एग्जिस्टेंस। क्या है, सोल, सोल, मैटर, स्पेस, मोशन, रेस्ट। ओके, सोल, सोल दैट इज जीवा, मैटर दैट इज Pudgala, space that is Akash, motion that is Dharma, and rest that is Adharma. Rest, Adharm, motion, motion is Dharm and rest is Adharm. Space is Akash, matter is Pudgala, and soul is Jiva. Okay, unlike Digambars, which added the 6th eternal substance as time. Digambars ने जो है, Digambars ने एक और add किया था, that was 6th eternal substance as time. Okay, 6 eternal substance, ये 4 constraints और वो उनके पास 5 थे। ओके, डिवाइडेड इनटू 3 सबसेक्ट्स। ओके, इनके सबसेक्ट्स जैसे कि 13पंथी, 20पंथी, तरनपंथी, मूला संघ, कषा संघ, ये सारे किसके हैं, दिगंबर्स के हैं। लेकिन श्वेतांबर्स के जो है, श्वेतांबर्स डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स, जैसे कि स्थनकवासी, मूर्ति पूजक एंड तेरापंथी। तेरापंथी यहाँ पर भी है और तेरापंथी यहाँ पर भी है, तो दोनों में देखेंगे। यहाँ पे स्थनकवासी, मूर्ति पूजक एंड तो स्थनकवासी क्या है, बिलीव्ड इन प्रेइंग टू सेंट्स रादर देन टू आइडल। स्थनकवासी मतलब कि उस स्थान के वासी, उस स्थान में भगवान तो ये नहीं रहेंगे उस स्थान में, मतलब याद करने के लिए बता रही हूँ। स्थनकवासी तो वहां पे उनके कौन रहेंगे, सेंट्स। तो दे बिलीव्ड इन प्रेइंग टू सेंट्स रादर देन
टू आइडल सेंट्स वियर अ मुहपत्ती टू कवर देयर माउथ। ओके, जो इनके जो सेंट्स होते हैं वो मुंहपट्टी पहनते हैं टू कवर देयर माउथ। मूर्ति पूजका लिव इन टेम्पल्स कीप आइडल्स ऑफ तीर्थंकर्स एट द टेम्पल्स। मूर्ति पूजक जो है वो टेम्पल्स में रहते हैं और वो उनके आइडल्स के जो उनके तीर्थंकर्स के आइडल्स दे कीप आइडल्स ऑफ तीर्थंकर्स एट द टेम्पल एंड वर्शिप देम, और उनकी वर्शिप भी करते हैं। सेंट्स डू नॉट वियर मुखपट्टी, और जो मूर्ति पूजक वाले होते हैं ये स्थनकवासी जो है वो सेंट्स की पूजा करते हैं, मुंह पे मुखपट्टी बांधते हैं। मुखपट्टी जो है ये लोग नहीं मारते, मूर्ति पूजक वाले मुखपट्टी नहीं मानते हैं। फर्दर सबसेक्ट्स, ओके, मूर्ति पूजक के फर्दर सबसेक्ट्स होते हैं जैसे कि गच्छास एंड करतरा गच्छा, ओके, अंकाला गच्छा, त्रिस्तक गच्छा, ओके, तप गच्छा, ओके, विमल गच्छा, पार्श्व चंद्र गच्छा। तो यार ये कुछ गच्छा 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 का जो भी आया ना तो मान लेना है ये मूर्ति पूजक के जो फर्दर सबसेक्ट्स है। ठीक है, तो गच्छा मोनास्टिक ऑर्डर प्लस ले फॉलोवर्स ऑफ मूर्ति पूजका सबसेक्ट्स। ओके, करत, ओके, खरतरा गच्छा, अंकाला गच्छा, त्रिस्टक गच्छा, तोप गच्छा दैट इज द लार्जेस्ट, विमल गच्छा, ओके, पार्श्वचंद्र गच्छा। उसके बाद 13 पंथीज में भी 13 पंथीज उसमें भी थे दिगंबर में 30, और यहाँ पे जो है एक सबसेक्ट है किसका, श्वेतांबर का भी। यहाँ पे जो है 20 पंथी, 13 पंथी, 20 पंथी, ये सारे कॉमन कम्युनिटीज थे, पीपल थे, ओके, सेक्ट्स थे, मेन सेक्ट्स थे, और ये सबसेक्ट 13 पंथी है। सिमिलर टू स्थनकवासी रिजेक्ट भद्रकास, ओके, ये जो है स्थनकवासी के सिमिलर है लेकिन ये भद्रकास को जो नहीं मानते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, एक सेकेंड, रिजेक्ट भद्रकास। भद्रकास के अंत है हेड ऑफ जैन इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये 13 पंथी वाले जो है वो भद्रकास को नहीं मानते हैं, दे रिजेक्ट भद्रकास। इसके बाद हम देखेंगे जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर देखेंगे, ये जो है ना ये सब जो भी पढ़ा है इस वीडियो को 5, 6, 7, 8 बार देखो, चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, तो फिर वो जब आएगा ना याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस में बहुत ज्यादा काम नहीं आता है कि हमको याद हो ताकि हम इसको कॉपी पे लिख पाए। या द गेम इज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जैन लिटरेचर देखेंगे, द ओरिजिनल unadulterated teachings of Tirthankars, okay, the Purvas are said, okay, Purvas are the original unadulterated teachings of Tirthankars are said to have been contained in 14 ancient or prior Purva texts. Bhadrabahu traditionally recognized as the last Jain sage, Bhadrabahu traditionally recognized as the last Jain sage to know the contents of the Purvas, is thought to be the author of the Niryuktis किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से। The earliest commentaries on the Jain canonical text. He also wrote उवासगहरम तोत्रा, ओके, कल्पसूत्र। तो ठीक है, देखिए याद है, निरुक्तिज, कल्पसूत्र, उरासगहरम तोत्र, ये सब किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा कि दे देंगे कल्पसूत्र, उवासगहरम तोत्र, निरुक्तिज, ये सब से किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से। ये सब किन्होंने लिखी है यहाँ पे, भद्रबाहु को याद रखना। दीज आर कल्पसूत्र बायोग्राफीज ऑफ जैन तीर्थंकर्स। दीज कंसाइज मेट्रिकल कमेंट्रीज रिटन इन प्राकृत, ओके, रिटन इन प्राकृत gave rise to an expanded, okay, these concise metrical commentaries written in Prakrit gave rise to an expanded corpus of text called bhashyas and चूर्णीज और भाष्यास किससे एसोसिएटेड है, जैनिज्म से, ये भी याद रखना। भाष्यास, चूर्णीज एसोसिएटेड विद जैनिज्म, ओके। तो निरुक्तिज, उवसगहरम तोत्र, कल्पसूत्र, biographies of Jain Tirthankars, these concise metrical commentaries written in Prakrit gave rise to an expanded corpus of text called bhashyas and churnis, okay. Then आचार रंग सूत्र, सूत्र कृतंगा and kalpasutra are the earliest Jain texts, okay. आचार रंग सूत्र, सूत्र Kritanga and Kalpasutra. These are the earliest Jain texts. Shvetambara, the number of texts in this canon at 45. Okay, the number of texts in this canon at 45. Okay, divided into 6 groups. 45 divided into 6 groups. Okay, 11 angas. Okay, 11 angas. Okay, parts. Shvetambara, the number of texts. Okay, Shvetambar ki dekhen, the number of texts in this canon at 45. Okay, divided into 6 groups. 11 angas. Parts. Originally there were 12, but one, the दृष्टिवाद, ओके, हैज बीन लॉस्ट, ओके। ओरिजिनल 12 थे लेकिन एक था दृष्टिवाद, ये लॉस्ट हो चुका है। 12 उपंगास, सब्सिडरी टेक्स्ट
4 मूल सूत्रास, okay, basic text, 6 छेद सूत्रास, okay, concerned with discipline, छेद सूत्रास concerned with discipline, 2 chulika sutras and 2 chulika sutras appendix text, and 10 prakirnakas, okay, prakirnakas and 10 prakirnakas, okay, mixed assorted texts. The angas contain several dialogues mainly between Mahavir and his disciple Indrabhuti Gautam. Mahavir के disciple थे Indrabhuti Gautam, okay, presumably the angas, okay, the angas contain several dialogues mainly between Mahavir and his disciple Indrabhuti Gautam and his disciple, okay, angas के अंदर जो है वो several dialogues है which mainly between Mahavir and his disciple Indrabhuti and his disciple Indrabhuti Gautam. क्या लिखा है कि the angas contain several dialogues mainly between Mahavir and his disciple Indrabhuti Gautam, presumably recorded by the disciple Sudharman, okay, who transmitted the teachings to his own disciples. Not the purest form, have been adopted over the ages. Okay, this is not the purest form. It has been adopted over the ages. Okay, फिर इसके बाद देखेंगे हम दिगंबर्स gave canonical status to 2 works in प्राकृत. Okay, दिगंबर 2 works in प्राकृत जैसे कि कर्म प्रभृता, कर्म प्रभृता चैप्टर्स ऑन द कर्मा, कर्म प्रभृता. देखो यार ये जो है ना कल्पसूत्र, ये सारे नाम बस याद रखना, उनको एसोसिएट कर लेना कि एक तो ये जैनिज्म से एसोसिएटेड सबसे पहला, दूसरा फिर दूसरा स्टेज आएगा कि कौन सा वाला जो है वो श्वेतांबर से एसोसिएटेड है, जैसे दृष्टवादा, छेद सूत्र, ये सारे चुलिका सूत्र, और कौन से वाले दिगंबर से एसोसिएटेड है, जैसे कि कर्म प्रभृता, ओके, चैप्टर्स ऑन कर्मा, ऑल्सो कॉल्ड स्थक खंडगमा, खंडगमा, ओके, Shat Khandagama, also called Shat Khandagama, okay, scriptures of 6 sections, Shuraseni language में, and Kashyap Prabhrita, chapters on Kashyas, and Kashya Prabhrita, chapters on the Kashyas. Digambars also value the Prakrit works of Kunda Kunda, 2nd century, though perhaps later, including the Pravachanasara on ethics, and Samayasara on the essence of doctrine, and Niyamsara on Jain monastic discipline, and 6 Prabhritas chapters on various religious topics. Jain authors were also an important formative, okay, Jain authors were also an important formative influence. Jain authors were also an important formative influence on Kannada literature. The Jain lay poet Pambas Adi Purana, okay, the Jain lay poet Pambas Adi Purana, another text dealing with the lives of Rishabh, Bahubali, and Bharat, is the earliest extant piece of Mahakavya, high poetic Kannada literature. Okay, Adi Puran is a Kannada literature. Okay, Jain authors were also an important formative influence on Kannada literature. The Jain lay poet Pambas Adi Puran. Adi Puran, poet Pambas Adi Puran. Another text dealing with the lives of Rishabh. Another text dealing with the lives of Rishabh, Bahubali, and Bharata. Okay, Rishabh, Bahubali, and Bharata is the earliest extant piece of Mahakavya, high poetic Kannada literature. Tamil texts, Thirukatevar. Tamil text है Thirukatevar is a Tamil text by Sivaka Chintamani. Okay, Thirukatevar Sivaka Chintamani की किताब है, एक तमिल टेक्स्ट है. Sivaka Chintamani Thirukatevar, okay, Tirukattevar, okay, Tirukattevar. This is very tough to pronounce. These South Indian words are. I'm so sorry if I'm not being offensive here. Okay, Tirukattevar Sivaka Chintamani ने लिखी है, and Tamil text है. Okay, an ancient Tamil text composed by Jain monks. Okay, it is an ancient Tamil text which is composed by Jain monks. Okay, then Uma Swati Tatvartha Sutra. Uma Swati's Tatvartha Sutra, 2nd and 5th century AD का, is an important Jain work in Sanskrit. Okay, ये तो देख रहे हैं ना तत्वार्थ, ओमा स्वातीज तत्वार्थ सूत्र, ये संस्कृत टेक्स्ट है, एक important Jain work in संस्कृत. Okay, जो कि 2nd and 5th century AD में is an important Jain work in Sanskrit on logic, epistemology, ethics, and astronomy, accepted both by Digambars and Shvetambars sects. Okay, Jinasen, okay, 8th से 9th century में रहते. Jinasen was a revered Digambar monk. Okay, Jinasen was a revered Digambar monk. He wrote Mahapuran and Adi Puran. Jinasen 8th से 9th centuries में थे. He was a revered Digambar monk, and Jinasen 8th से 9th century में थे, and he was a revered Digambar monk. He wrote Mahapuran and Adi Puran. देखो यार बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स है, बार बार इससे गो थ्रू करेंगे, बार बार सुनेंगे तो फिर याद हो जाएगा. हम वहां पे
पता कर लेंगे। उसके बाद अब देखेंगे पॉपुलर practices under Jainism. This is very important. Popular practices under Jainism. सल्लेखाना, ठीक है, देन प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण सल्लेखाना। हम देखेंगे सल्लेखाना क्या होता है। बेसिकली संथारा, संथारा ओके, वॉलेंट्री फास्टिंग टू डेथ, कि आप जो है डेथ तक के वॉलेंटरीली फास्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड संथारा। इसको हम सल्लेखाना भी कहते हैं। ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स, ग्रेजुअली जो है आप फूड का और लिक्विड्स का जो इनटेक है वो कम कर देते हैं, दैट इज सल्लेखाना और संथारा, वॉलेंट्री फास्टिंग टू डेथ। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण मतलब प्रोसेस ड्यूरिंग विच जैन रिपेंट फॉर देयर सिंस। प्रतिक्रमण एक साल में एक दिन आता है ना, जिस दिन सारे जैन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो वो क्षमा मांगते हैं उनकी किसी भी चीज के लिए जिसका आपको बुरा लगा हो, तो उसे कहते हैं प्रतिक्रमण। प्रोसेस ड्यूरिंग विच जैन रिपेंट फॉर देयर सिंस ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रतिक्रमण, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रतिक्रमण इंक्लूड देवसी, राई पखी, चौमसी एंड संवत्सरी। तो ये देखना कि देवसी, राई पखी, चौमसी एंड संवत्सरी ये प्रतिक्रमण के टाइप है। ऑल जैन renunciants, all Jain renunciants must exercise the 3 guptis. All Jain renunciants must exercise the 3 guptis. Guptis क्या? Care in thought, speech and action. Care in thought, speech and action. All Jain renunciants must exercise the 3 guptis, care in thought, ठीक है, सोचो अच्छा, बोलो अच्छा और एक्ट करो अच्छा। एंड द 5 समितिज, 5 समितिज टाइप ऑफ विजिलेंस ओवर कंडक्ट, ओके, टाइप्स ऑफ विजिलेंस, एंड द 5 समितिज टाइप्स ऑफ विजिलेंस, ओके। तो क्या लिखा है? ऑल जैन renunciants must exercise the 3 guptis, care in thought, speech and action, and the 5 samitis types of vigilance over conduct. Essential to regular monastic ritual are the 6, ठीक है, रेगुलर मोनास्टिक रिचुअल के लिए जो इसेंशियल है वो है 6 ऑब्लिगेटरी एक्शंस। व्हाट आर दिस 6 ऑब्लिगेटरी एक्शंस? इसको बोलते हैं अवश्यका, ओके, प्रैक्टिस्ड डेली एंड एट इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ द रिचुअल कैलेंडर। दीज आर प्रैक्टिस्ड डेली एंड एट इंपॉर्टेंट टाइम्स ऑफ द रिचुअल कैलेंडर। इसके बाद आता है द लेमैन, ओके। जैनिज्म's focus is invariably upon the male, okay. The layman is enjoined to observe 8 basic rules of behavior। को भी जो लेमैन है ना, उसको is enjoined to observe 8 basic rules of behavior, ठीक है। Jainism's focus is invariably upon the male, ठीक है। The layman Jainism's focus is invariably upon the male, okay. The layman is enjoined to observe 8 basic rules of behavior which vary but usually include the avoidance of night eating, आप रात को मत खाओ, as well as a diet that excludes meat, आप मीट मत खाओ, वाइन मत लो, हनी मत लो, and types of fruits and roots deemed to harbor life forms, okay. There are also 12 vows to be taken, okay. 12 vows भी आपको लेने पड़ते हैं। 5 अनुव्रतास, okay, that is little vows। 10 vows to be taken. There are also 12 vows, okay. There are also 12 vows to be taken, जिसमें से 5 अनुव्रतास होंगे जो कि little vows है, 3 गुणव्रतास होंगे, ठीक है, and 4, ठीक है। 5 3 कितने हो गए? 8 एंड 4 कितने हो गए? 12, ठीक है। 12 vows लेने होंगे to be taken, 5 अनुव्रतास, little vows, 3 गुणव्रतास and 4 शिक्षाव्रतास, okay. The anuvratas are vows to abstain from violence, okay. जो अनुव्रतास होते हैं, these are the vows to abstain from violence, falsehood and stealing, ठीक है। violence मत करो, falsehood का हिस्सा मत बनो और steal मत करो। To be content with one's own wife, okay, to be content with one's own wife, अपनी पत्नी के साथ content रहो, संतुष्ट रहो, and to limit one's possessions, और अपने possessions को limit करो। Can do समयिका at regular occasions, okay, they can do समयिका at regular occasions। तो see, हमने जैनिज्म के जो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है और जो हमें पता ही होनी चाहिए, something things that are in our control, okay, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। इसको 5 4 6 जितने बार हो सके ऐसे घूमते फिरते 2x पे सुनते रहो। अभी तो लगभग 70 दिन बचे हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे बुद्धिज्म पे, उसको भी सिमिलरली ऐसे देखते रहना, ठीक है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों ही टॉपिक का स्ट्रेस हमारे दिमाग से निकल जाएगा। सो ओके गाइस, थैंक यू।